हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारी शाम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो हमारी एमसीक्यू की होती थी। बट मैंने अभी टॉपिक चेंज कर दिया है, तो हम पढ़ाने लगे हैं अब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एमसीक्यू के माध्यम से हम सारी नदियों को खत्म करेंगे, ठीक है। अभी मैंने गंगा नदी को कंप्लीट किया है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, ओके। अब हम आज यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीटली यमुना नदी के बारे में। तो इसके लिए हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ कोई देर नहीं करेंगे, ना कोई वेट, बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्क्रीन पर क्वेश्चन तो मैं लाकर मैंने दिखा ही दिया है, और थोड़ा बस समय लगेगा आपको, ये 1 मिनट का। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा कि किस नाम से थंबनेल है। ज्योग्राफी रिवर, किस नाम से है? रिवर नाम से है। और कंप्लीटली रिवर यानी कि रिवर सीरीज, रिवर सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको रिवर सीरीज एक तरीके से जो टॉपिक है उसी टॉपिक के तरीके से पूरी कराई जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, यमुना नदी का उद्गम बताइए। तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, बताइए। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। राइट आंसर इज बी, ठीक है, करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पर थ्योरी दी हुई है कि जो संपूर्ण समाधान यानी कि यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। कहाँ से? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ओके। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस नदी की सहायक है, बताइए। यमुना नदी किस नदी की सहायक है? तो गंगा की सहायक यमुना नदी है, ठीक है। और गंगा की सहायक कैसी है ये? लंबी, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक बताइए। तो यमुना कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी? 1376 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक है वो है घाघरा। कौन सी है? घाघरा, ओके। कितनी है? 1080 किलोमीटर। कितनी? 1080 किलोमीटर, ओके। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैं पोस्टमार्टम करता चलूंगा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, इसकी भी थ्योरी दी गई है यहाँ पर। जो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर यमुना सबसे लंबी सहायक है यार। बड़ी का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसमें पानी ज्यादा बनता है, ठीक है। और लंबी का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो यहाँ पर बड़ी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रयागराज इलाहाबाद में संगम पर मिलती है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर जल्दी फटाफट। यमुना नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो सबसे पहले उत्तराखंड में प्रवेश करती है। राइट आंसर इज बी। चलिए, सॉरी, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, बताइए। गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में। 1 मिनट, कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। यमुना किससे मिलती है प्रयागराज में? गंगा से, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यमुना नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? यमुना नदी पर बांध, तो देखो हीराकुंड नहीं हो सकता है क्योंकि ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और जो तिलैया बांध और ताज बांध और लखावर बांध, बताइए। लखवार, तो इसमें जो लखवार बांध है ये है, ठीक है। राइट आंसर इज डी, ठीक है। डी इसका सही आंसर, लखवार बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है? यमुना नदी किस पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है, बताइए। तो सतपुड़ा से तो आप कभी नहीं निकल सकती क्योंकि नर्मदा निकलती है, यहाँ से भी नर्मदा निकलती है। और विंध्याचल सतपुड़ा से निकलती है, ओके। अच्छा, अब जो शिवालिक है और हिमालय है, तो हिमालय से, ठीक है। कहाँ से? हिमालय से। राइट आंसर है डी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, यमुना नदी दिल्ली में किस दिशा से प्रवेश करती है? यमुना नदी दिल्ली में किस दिशा से प्रवेश करती है, बताइए। दिल्ली में किस दिशा से? तो यमुना नदी दिल्ली में किस दिशा से प्रवेश करती है, बताइए। तो इसका आंसर दिया गया है उत्तर से पूर्व, वो उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ओके, उत्तर से दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, है क्वेश्चन आपके सामने। यमुना नदी की लंबाई बताइए। यमुना नदी की लंबाई मैंने भी बताई थी, 76 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा की कैसी है ये? सबसे लंबी सहायक है। कैसी है? सबसे लंबी सहायक है, ओके, सबसे लंबी सहायक है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए यमुना नदी का कौन सा प्रमुख सहायक नदी नहीं है? यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंडक इसकी सहायक नहीं है, चंबल है, केन है, बेतवा है। ठीक है, यमुना की ये सब सहायक है। ओके, गंडक नहीं है। समाधान देख लेते हैं एक बार। समाधान में क्या है? गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और यमुना की नहीं है। तो चलिए, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे कौन सा स्मारक है? तो दिल्ली में लाल किला है। ठीक है, दिल्ली में कौन सा किला है? लाल किला है। राइट आंसर इज बी। चलिए, यमुना के किनारे आगरा भी बसा हुआ है। ठीक है, अभी बताते हैं हम थोड़ी देर में। यमुना नदी का उद्गम बताइए। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यमुना नदी का यमुनोत्री से कहाँ से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड। राइटिंग पे मत जाना, ज्यादा करो तो फिर मैं दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, मैं बुंदेलखंड से हूँ भाई, बुंदेलखंड से। ओके, बुंदेली गीत गाते, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी। ओके, चलिए, तो यमुनोत्री में स्थान से बता, एक मिनट थोड़ा और व्याख्या बता देते हैं आपको। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर ग्लेशियर होता क्या है? तो जो पहाड़ों पर जो बर्फ जम जाती है वो होता है ग्लेशियर। बाद में पानी के रूप में यानी कि नदी के रूप में बहाव हो जाता है, तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। बंदर पूंछ से निकली हुई, ठीक है, बंदर पूंछ तो छोटा मोटा नाम है, कोई बात नहीं। हमको उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर रखना है। ओके, तो महत्वपूर्ण तो यही है, एक तो उत्तराखंड के यमुनोत्री, बस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, यमुना नदी की कुल लंबाई बताइए आप। अरे भाई, अभी बता चुका हूँ, 1376। कितनी बार रिपीट करोगे? क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप लोग इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है यार, हो जाता है ऐसा। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376, ये तो व्याख्या में ही दे दिया। चलिए बताइए क्वेश्चन, कौन सी नदी यमुना की नदी सहायक नहीं है? तो मैंने बताया चंबल, बेतवा सब कुछ है, बट गंडक नहीं है। गंडक इसका आंसर अभी आएगा, देखो आ गया, गंडक नहीं है। देखो, गंडक गंगा की सहायक नहीं भाई, चंबल, बेतवा, केन सब कुछ सहायक है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यमुना के किनारे बसा हुआ। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? आगरा भी बसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यमुना के किनारे आगरा भी बसा हुआ है। बताइए इसका आंसर। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यमुना के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगरा का ताजमहल थोड़ा समझा दूं क्या? यहाँ पर ताजमहल है। क्या है यहाँ पर? ताजमहल। ओके, किसने बनवाया था ये ताजमहल? किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। पत्नी का क्या नाम था शाहजहां की? मुमताज। मुमताज, ठीक है। और मुमताज के भी कुछ नाम थे, जैसे कि अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज का नाम था। ओके, चलिए, ये तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में हिस्ट्री को नहीं घुसेड़ते, ठीक है। चलिए बताइए, यमुना नदी का प्राचीनतम नाम बताइए। यमुना का प्राचीनतम नाम जो है वो कालिंदी था। क्या था? कालिंदी। राइट आंसर है ये, ठीक है, भूलना नहीं है। यमुना नदी को प्राचीन काल में कालिंदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा का, मैं इसमें स्पीड से इसलिए चलता हूँ क्योंकि आज के टाइम पर जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट पेपर होने लगा है, एग्जाम होने लगा है, तो हमें हमारी गति धीमी होगी, तो धीमी कोई काम नहीं। जितना स्पीड से आपका मास्टर चलेगा उतनी स्पीड से विद्यार्थी चलेंगे। यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है बताइए? तो ये प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। अच्छा, कानपुर भी बसा हुआ है इस नदी पर, कानपुर भी बसा हुआ है, ठीक है, इतना याद रखना, कानपुर भी बसा हुआ है। यमुना नदी प्रयागराज, इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक है। कैसा नाम है ये? पुराना नाम इलाहाबाद और नया नाम प्रयागराज, ठीक है, नया नाम प्रयागराज हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चंबल नदी किस नदी की सहायक है? भाई अभी भी कितनी बार एक क्वेश्चन और भी पूछोगे क्या? चंबल किसकी सहायक बताइए? चंबल मेरे दोस्त यमुना की सहायक है। ओके, मेरी क्लास यदि आप क्लास मेरी डेली अटेंड करेंगे ना, तो मैं आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ में, यानी कि जीएस का मास्टर मैं हूँ, तो मैं कंप्लीट जीएस यूट्यूब पर ही करा दूंगा 90%। और 100% तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि 10% मेरे लिए छिपा है। ओके,
10% में मेरा भला होता है, इसलिए मैं नहीं करा सकता। ओके। यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इस पर ताजे वाला बांध। कौन सा? ताजे वाला बांध। और ताजे वाला का कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं ताजे वाला पानी, ताजे वाली चाय। चलो, ताजे वाली पानी, ताजे वाली चाय, कुछ नहीं है यहाँ पर। एक हिंदी व्याख्या दी हुई है तो इसको पढ़ लो, कुछ नहीं, व्याख्या वही का वही है, ठीक है। व्याख्या में कुछ ज्यादा नहीं टाइप कर पाया टाइपिस्ट। यमुना नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है। कैसी? उत्तर से आती है और कहाँ को आती है? दक्षिण की ओर आती है, ठीक है। इस तरीके से आती है दक्षिण की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना के किनारे स्थित नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट। बताइए, यमुना के किनारे स्थित नहीं है वो कौन सा शहर हो सकता है? कानपुर हो सकता है, राइट आंसर एक सी, ठीक है। कानपुर बेसिकली यमुना के किनारे नहीं आ सकता। ओके। हाँ, कभी कभी हो सकता, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो क्या मैं ईश्वर थोड़ी हूँ तो इंसान ही, कभी हो सकती है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। यमुना नदी का जो जल है वो किस कारण से प्रदूषित होता है? बताइए, प्रदूषण, इसके प्रदूषित होने का कारण क्या है? बताइए, अच्छा कारण बताइए आप लोग, क्या कारण है? इसके सभी कारण हैं। देखो, एक तो औद्योगिक कचरा जा रहा है बहुत ज्यादा, और घरेलू मल मुटाव ये सब कुछ जा रहा है, ठीक है। घर वाले भी नहीं सोचते हैं किसी हद से, तो मतलब ये तीनों सेक्टर वाले लोग कोई भी नहीं सोचता, सब लोग उसको गंदगी से गंदा कर देते हैं, पानी को कैसे कर देते हैं? गंदा। अच्छा, अब आप लोग बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी पर ओखला बैराज किस उद्देश्य से बना है? तो ये सिंचाई के लिए बना है और कोई पर्पस हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसानों को बहुत परेशानी है। आप लोग कमेंट में बताइए, किसान परिवार से आप कौन कौन लोग हैं, ठीक है, बताइए कमेंट में, मैं जरा मदद करूँ उनकी। यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश नहीं करती? यमुना नदी कौन से राज्य में प्रवेश नहीं करती? बताइए, ऐसा कौन सा राज्य? राजस्थान में बेसिकली यमुना तो प्रवेश नहीं करती, वहां से सिर्फ हमें लगता है कि लूनी नदी बहती है, ठीक है। राजस्थान से लूनी बहती है, क्योंकि ये नदियां लंबी दूर तक नहीं जाती। यमुना नदी का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है? बताइए, सबसे ज्यादा प्रदूषित भाग बताइए। तो दिल्ली से आगरा वाला, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से आगरा वाला यमुना का बहुत प्रदूषित भाग है, ठीक है। भाई मैं भी तो घूम के आया आगरा, मैं भी घूम के आया, ऐसी बात नहीं है, मैं आगरा घूम के आया, नोएडा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी क्वारी के नाम से जाना जाता है? बताइए, यमुना की ऐसी कौन सी सहायक नदी को क्वारी के नाम से जानते हैं? सिंध, 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 सिंध। यमुना की जो सहायक है सिंध, इसको किस सहायक कौन सी? सिंध। और सिंध जिसको क्वारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? क्वारी के नाम से। तो क्वारी के नाम से सिंध को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और मेरे सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आ गए हम ऑफर पर, ठीक है। ऑफर क्या है? तो ऑफर है कि जो हिस्ट्री के लिए जो भी बच्चे परेशान, उनके लिए वीओडी बैच लाया, और वीओडी बैच में आप डाउट नहीं पूछ सकते, बट डाउट की जरूरी भी नहीं है, मैंने ऐसा उसमें पढ़ाया है। ओके। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में जो पीडीएफ वगैरह होती है वो भी मिलेगी, ठीक है। अब हिस्ट्री में और क्या चाहते हो? ओनली हिस्ट्री का बैच है, और इस हिस्ट्री में क्या क्या मिलेगा? तो आपको एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आज का भारत, आधुनिक भारत। ओके। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको प्रॉब्लम है। तो इसको कहाँ से परचेस करना है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है एप्लीकेशन की। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जब डाउनलोड कर लेंगे परमिशन देना पड़ेगी, परमिशन देने के बाद आप बैच को परचेस कर सकते हैं। थैंक्स। तो और इसके लिए कूपन कोड लगाना होगा MC098। इस पर आपको क्या मिलेगा? तो भाई मेरे इस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा, वरना मेरे एप्लीकेशन पे 26% ऑफ चलता है, ठीक है। 50% बहुत दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं अब तो इंडिया में 50% नहीं मिल रहा। ओके। जो 50% देता है ना, वो 50% का दुगना निकाल लेता है। ओके। तो आज के लिए बस इतना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और बैच की आप याद रखना कि मैंने बैच को रामायण साबित होगा, ठीक है। ये देखो 4.0 की तरह है, 4.0 की तरह। ओके।
मैंने बहुत कुछ इसमें फैसिलिटी दी है, नोट्स बनाने की फैसिलिटी दी है, मैंने स्वयं बताया नोट्स कैसे बनाना है। ओके। और हिस्ट्री के लिए आपको कहीं से कहाँ तक दोबारा कहीं से हिस्ट्री के लिए तो बैच परचेस करना ही नहीं पड़ेगा। ओके। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूँ बेसिकली, और मैं मैथड के बारे में तो कुछ नहीं जानता, ना मुझे पता है। ठीक है। मैथ के अलग फैकल्टी हो सकते हैं, इसके लिए आप लोग पता कर लीजिए। बस जो भी वैकेंसी निकलती है तो इसमें हिस्ट्री का मेरा योगदान रहता है, साइंस में बायोलॉजी का मेरा योगदान रहता है। ओके। तो चलिए चलते हैं, बस आज के लिए इतना। लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत से विद्यार्थियों को भला होने वाला है। यदि आप एक वीडियो शेयर करते हैं तो 10 बच्चों के पास, तो 10 बच्चे 100 बच्चों के पास करते हैं, इससे बहुत भला होने वाला है विद्यार्थियों का। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।